कोलकाता। देखिए जो रेडियो था वो 1927 में मुंबई और कलकत्ता में शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इन 1930 गवर्नमेंट टेक ओवर एंड ऑपरेटेड दैम ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एंड एस्टैब्लिश सिस्टर सर्विस ऑफ प्रसार भारती दूरदर्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो 1930 में देखिए, पहले 1927 में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मुंबई और कोलकाता में शुरू हो गया था। तो गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर कर लिया था 1930 में, 1930 में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको अंडर करने के बाद फिर इसे जो है वो प्रसार भारती दूरदर्शन जो है इसकी एक सर्विस चलाई। ठीक है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो था उसी के अकॉर्डिंग एक और सर्विस चली थी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जब देखिए 1930 में गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया रेडियो को टेक ओवर किया, साथ ही उन्होंने एक अपनी प्रसार भारतीय जो है सर्विस भी साथ में चला दी। ठीक है। इन 1936 ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वाज चेंज टू ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में यानी कि 1936 में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। In 1957, Akashvani is under Ministry of Information and provide service, educates and entertainment। देखिए 1957 में आकाशवाणी जो था वो सूचना मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यानी कि जो आकाशवाणी है जब वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना मंत्रालय के अंडर कर दी गई, तो इसका काम क्या था? इसका काम था शिक्षा और मनोरंजन यानी कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है फ्रेंड्स। आकाशवाणी पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता था, आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई भी जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है विविध भारती। देखिए ये सारा कम्युनिकेशन का तरीका है। रेडियो पे चैनल था, पहले रेडियो आया था ऑल इंडिया रेडियो, फिर आया था विविध भारती। ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1957 यानी कि इन 2 अक्टूबर 1957 द विविध भारती सर्विस ऑफ आकाशवाणी वाज स्टार्टेड पॉपुलर म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। देखिए 2 अक्टूबर 1957 में आकाशवाणी की जो देखिए जो सेवाएं थी उसको लोकप्रिय संगीत और मनोरंजन के लिए शुरू कर दिया गया। यानी कि पहले जब हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं जिसमें इसमें आकाशवाणी आया था, उसका काम क्या था? एंटरटेनमेंट करना और एजुकेट करना। ठीक है, लोगों को सिखाना। तो जब विविध भारती आए यहाँ पे म्यूज़िक एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलाने लग गए 2 अक्टूबर 1957 को। विविध भारती इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन सर्विस ऑफ AIR। ठीक है, विविध भारती को जो है बेस्ट सर्विस के लिए माना जाता है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो के लिए। ठीक है, AIR मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रही है, सर्विस किसकी रही है? विविध भारती की। इट्स नेम रफली ट्रांसलेटेड ए डाइवर्स इंडियन एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इसका नाम अगर हम मोटे तौर पर लगाएं तो इसे विविध भारती के रूप में तो बताया गया है। ठीक है, विविध भारती के रूप में बताया गया है, यानी कि डाइवर्स इंडियन यानी कि विविध भारती के रूप में बताया गया है। और साथ ही इसे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी कि CBS के रूप में भी इसे जाना जाता है। इट इज़ द कमर्शियली मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क एंड इज़ पॉपुलर इन मुंबई एंड अदर लार्ज सिटीज़। अब देखिए कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कहाँ पे? मुंबई में और अदर लार्ज सिटीज़ में। ठीक है। इन 1 नवंबर 1967 कमर्शियल वर इंट्रोड्यूस इनिशियली इन द विविध भारती सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि 1 नवंबर 1967 से जो विविध भारती सेवाएं हैं उसमें विज्ञापन पेश किए गए। यानी कि वहाँ पे क्या था? वहाँ पे सर्विस शुरू कर दी गई। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या होता था? पहले आपको यहाँ पे म्यूज़िक का एंटरटेनमेंट दिया जाता था, म्यूज़िक बताया जाता था। ठीक है। बाद में क्या किया? इसमें सर्विस देने लग गए, यानी कि यहाँ पे विज्ञापन भी देने लग गए। ठीक है। तो नेक्स्ट है FM यानी कि जो आजकल चलता ही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए FM ब्रॉडकास्टिंग इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग इन 1933। देखिए FM की जो सर्विस थी वो किसने शुरू की? अमेरिकन इंजीनियर थे एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग 1933 में शुरू की। इन इंडिया 6 जुलाई 1999। देखिए 1933 में बना, तो तकरीबन 66 ईयर बाद इंडिया में FM आया। ठीक है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इनटू FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए
1999 यानी कि 1999 में यहाँ पे क्या था, शुरू हो गया था, ये प्राइवेट सेक्टर से शुरू हुआ था। जबकि जब हम ऊपर हमने पढ़ा था जो ऑल इंडिया रेडियो था, विविध भारती था, वो गवर्नमेंट के अंडर था, एफएम जो था वो प्राइवेट आ गया। अब देखिए कि इसके कुछ एफएम के जो हम नाम देखेंगे, इसके कुछ स्टेशन देखेंगे, कुछ चैनल देखेंगे, क्या क्या थे, विविध भारती, जागो मुंबई, रेडियो सिटी, बिग एफएम, रेडियो मिर्ची, रेडियो बॉली एफएम, एफएम रेनबो और माई एफएम। तो फ्रेंड्स इसमें से आपको पता ही है कुछ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये एफएम जो है आजकल तो आपको पता ही, आपके फ़ोन में भी एफएम होगा, वैसे भी एफएम आते हैं। तो पहले नाम रेडियो था, अब एफएम आ गया, बात तो एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उसके चैनल के नाम है। ठीक है, तो देखिए इस बार एक 2012 में क्वेश्चन आया था, ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम इन ईयर। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो था उसका नाम जो ब्रॉडकास्टिंग से कब मतलब कि चेंज किया गया, तो उस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1936 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेलीविज़न। अब देखिए इन 15 सितंबर 1959 टेलीविज़न इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन दिल्ली इन फॉर्म ऑफ दूरदर्शन। देखिए 1959 में यानी कि 1959 में टेलीविज़न इंडिया में पहली बार आया था। तो यहाँ पे दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया था दूरदर्शन के फॉर्म में। ठीक है, जो दूरदर्शन हमारा जो भारतीय भी चैनल है। इन 1 जनवरी 1976 टेलीविज़न सर्विस सेपरेट फ्रॉम रेडियो। अब देखिए 1 जनवरी से 1976 से जो टेलीविज़न सर्विस थी वो अलग कर दी गई रेडियो से। पहले इकट्ठी थी, अब जो है वो अलग कर दी गई। In 1982, national telecasts were introduced. In the same year, 15 August 1982, Color TV was introduced to India with the live telecast of the Independence Day speech by Prime Minister of India इंदिरा गांधी। देखिए 1982 में जो नेशनल टेलीकास्ट था, यानी कि 1982 में पहली बार जो था जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम दिखाया गया था, तो उसी सेम ईयर में कलर टीवी भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसमें सबसे पहले क्या दिखाया गया था, जो कलर टीवी आया था उसमें इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दिखाई गई थी, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि इंडिया में कलर टीवी कब आया था, 1982 में। ठीक है, तो उसमें पहला लाइव जो टेलीकास्ट किसका दिखाया गया था, वो दिखाया था इंदिरा गांधी का इंडिपेंडेंस स्पीच। इन 70 सितंबर, ठीक है 17 सितंबर 1984 चेन्नई 2 एंड मेट्रो चैनल वाज लॉन्च इन दिल्ली। देखिए 1984 में चेन्नई 2 और मेट्रो चैनल लॉन्च किए गए। ठीक है, टीवी के लिए। फर्स्ट टेलीकास्ट टीवी सीरियल इन दूरदर्शन हम लोग ऑन 7 जुलाई 1984 इन इंडिया। देखिए सबसे पहला जो हमारा जो धारावाहिक था, जो प्रोग्राम था, टीवी सीरियल था, वो कौन सा था, हम लोग था। ठीक है, जो 7 जुलाई 1984 को आया था। प्रसार भारती वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 23 नवंबर 1997 एज द ऑटोनमस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रसार भारती था वो भी 23 नवंबर 1997 तक जो था वो लगातार चला। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूरदर्शन तो चल ही रहा है टीवी पे, और प्रसार भारती भी 1997 तक साथ साथ चलता रहा। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी इज़ ए टूल प्रोवाइड्स टू जज प्रोग्राम इन इज़ व्यू एंड मोस्ट एवरेज इन 30 डेज। देखिए कोई प्रोग्राम कितना चलता है कितना नहीं चलता, वो किससे देखा जाता है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से। हम कहते हैं ना ये शो नंबर 1 है, तो 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई प्रोग्राम कितना चल रहा है, कितनी डिमांड चल रही है उसकी, तो वो देखा जाता है टीआरपी से, यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट से। आपने देखा होगा कि इस चैनल की जो टीआरपी ज़्यादा है, केबीसी चल रहा है उसकी जो बिग बॉस चल रहा है उसकी और टीआरपी ज़्यादा है, तो इससे वो पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम सिस्टम इज़ फॉलोड। देखिए अभी टीवी के जो ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, जो चैनल जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं टीवी पर, तो वो कैसे सिस्टम फॉलो होता है। देखिए सबसे पहले NTSC यानी कि नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इट इज़ फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। देखिए आपसे ऐसा ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बताइए कि फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो सिस्टम था, ठीक है, तो वो कौन सा था, तो वो था NTSC यानी कि नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। नॉर्थ अमेरिकन ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न स्टैंडर्ड इनिशियल स्टैंड फॉर नेशनल टेलीविज़न स्टैंडर्ड कमेटी। ये कहाँ बनाया गया था, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम था ब्रॉडकास्ट करने था, जो प्रसारण करना था जिनका, ठीक है, तो उनके लिए बनाया गया था। इट इज़ यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे,
एंड फ्रेंच गयाना को छोड़ के, ठीक है फ्रेंड्स, इनको छोड़ के ये पूरे नॉर्थ अमेरिका पे यूज़ किया जाता था NTSC। बर्मा, साउथ कोरिया, जापान एंड सम पैसिफिक आइलैंड नेशन एंड टेरिटरी, ये यहाँ पे भी यूज़ होता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है PAL, पल यानी कि फेज अल्टरनेटिंग लाइन इन इंडिया। पल यानी कि PAL पल बोर्ड का पल ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रॉड आना है, बोर्ड लिखे हो गया यहाँ पे, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉलो। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में है ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है वो PAL यानी कि फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। NTSC नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में क्या है पल। NTSC बोर्ड, यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रॉड के स्पेलिंग सभी जगह गलत है, आप यहाँ पे सही कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी। NTSC ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फेस मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कलर टोन शिफ्टिंग अंडर पुअर ट्रांसमिशन कंडीशन विच बिकम ए मेजर इशू कंसिडरिंग यूरोप जोग्राफिकल एंड वेदर रिलेटेड पार्टी कंट्रीज। देखिए NTSC जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था उसे बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ठीक है, जैसे कलर टोन शिफ्टिंग में, ठीक है, कलर टीवी के जैसे जो प्रोग्राम दिखाने थे उसमें प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो काफ़ी उससे उसको नुकसान हुआ। तो देखिए यूरोप का जो जोग्राफिकल जो 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 यूरोप का एरिया है वहाँ पे जो उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे देखिए जो वेदर है जो उससे रिलेटेड इशू थे तो वो भी उसके हिसाब से NTSC को काफ़ी प्रॉब्लम आई। सो पल एंड SCEM स्कैम वर इंट्रोड्यूस फॉर NTSC प्रॉब्लम। तो देखिए NTSC को जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए पल और SCEM जो बनाया गया, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। SCEM सीकैम क्या था, देखिए फ्रेंच एंड एशियन ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन स्टैंडर्ड रेफर्स इन फ्रेंच सिक्वेंशली कलर ए मेमर, ठीक है, यानी कि सिक्वेंशली कलर मेमोरी, ठीक है, फ्रेंच में से कहते हैं सिक्वेंशियल कलर ए मेमोर, यानी कि इसी को कहते हैं सिक्वेंशियल कलर मेमोरी विच ट्रांसलेट एज इलेक्ट्रॉनिक कलर सिस्टम विद मेमोरी, ठीक है, सीकैम को लगाया गया था, ठीक है, किसके लिए, कि ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक कलर सिस्टम है वो मेमोरी के हिसाब से चेंज हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ एन एनालॉग कलर्ड टेलीविजन स्टैंडर्ड, द अदर बीइंग द यूरोपियन पल एंड नॉर्थ अमेरिकन NTSC। There were three main analog system is used around the world: NTSC, PAL and CCAM, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तो यहाँ पे NTSC आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए तीन तरह के यहाँ पे अब पूरी दुनिया में, ठीक है, तीन तरह के जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जो एनालॉग सिस्टम है वो यूज़ किए जाते हैं, NTSC, PAL एंड CCAM, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। Now in digital television DTV, there are four main system in use around the world: ATSC, DVP, ISDB and DTMB। अब देखिए डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल टेलीविज़न में अब चार तरह के जो है यूज़ किए जाते हैं: ATSC, DVP, ISDB और DTMB। Noise is analog video and television is random dot pixel pattern of still displayed when no transmission signal is obtained by antenna of television sets। अब देखिए फ्रेंड्स जब एंटीना हो या कुछ भी हो तो उसमें देखिए कि जो कुछ भी नहीं आता, जैसे मान लीजिए पहले जो आप देखते हैं कि सिग्नल नहीं पकड़ता था एंटीना, तो वहाँ पे आप देखिए कि जो होता है ना वो ट्रांसमिशन जो होती है वो जो आपको स्क्रीन पे जो कुछ दिखाई देता है, यानी कि जब चैनल कुछ दिखाता नहीं है जो पिक्सल से बनाते हैं वो, है ना, तो वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आपको कई बार देखे होगे आपने आवाज़ आती है, ठीक है, वो नॉइस आता है जब कोई चैनल नहीं आता, एंटीना उसका जो है वो पकड़ नहीं पाता है, ठीक है, जो सिग्नल पकड़ नहीं पाता है एंटीना, तो उसमें नॉइस भी आती है पीछे, तो आपको साथ में कुछ वो डिस्प्ले होती दिखाई देती है जिसमें डॉटेड पिक्सल होते हैं, है ना। द रैंडम डॉट कवर्ड ऑन द पिक्चर विच इज़ कॉल्ड स्नो इज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नॉइस। अब देखिए जो आपको डॉट पिक्सल दिखाई दे रहे हैं वो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्नो, ठीक है, उसे कहा जाता है स्नो, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते थे। देखिए जून 2012 में क्वेश्चन आया था, द टर्म TRP इज़ एसोसिएटेड विद टीवी शोज स्टैंड फॉर, यानी कि जो टीवी शोज़ के लिए जो TRP का इस्तेमाल किया जाता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देखें, तो उसका ऑप्शन नंबर A आपको पता है इसका आंसर है
TRP मतलब कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, रेफरेंशियल फ्रेमिंग यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस कनेक्ट्स मीडिया विद। तो ये सितंबर 2013 क्वेश्चन था, तो आपके सामने ऑप्शन देखिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टीवी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, रियलिटी का दिखाया जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिनेमा की। देखिए फ्रेंड्स, पहले रेडियो था, वो भी कम्युनिकेशन का साधन था। उसके बाद टेलीविज़न, वो भी कम्युनिकेशन का साधन था। ठीक है, टीवी से हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। टीवी पे कुछ दिखाना हो, जैसे अगर हमें कोई न्यूज़ देखनी हो तो हम टीवी से देख सकते हैं, कि हमें उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको दुनिया भर की खबरें सारी टीवी पे दिखाई देंगी, है ना। आजकल तो चलो स्मार्टफोन आ चुके हैं। फिर सिनेमा, सिनेमा में आप जाके फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन, ठीक है, होता है। वो भी सिनेमा एक ज़रिया है कम्युनिकेशन का। देखिए सिनेमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए, दादा साहब फाल्के इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के जो थे वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इंडियन सिनेमा की शुरुआत की थी भारत में। द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा वाज इंस्टीट्यूटेड इन हिज ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दादा साहब फाल्के को अवार्ड मिला था गवर्नमेंट की तरफ से 1969 में। ठीक है, कि उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया था इंडियन सिनेमा में। ठीक है, उन्होंने शुरुआत किया था। द फर्स्ट फुल लेंथ मोशन पिक्चर इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहब फाल्के who brought together elements from Sanskrit epic to produce his Raja Harish Chandra in 1913, a silent film in Marathi। देखिए, जो संस्कृत का जो एपिक है, यानी कि जो राजा हरिश्चंद्र है, वो संस्कृत भाषा में है। उसको दादा साहब फाल्के ने 1913 में, ठीक है, फिल्म बनाई थी, मराठी लैंग्वेज में थी। तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि 1913 में पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी, पहली इंडियन फिल्म कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र, जिसे किसने बनाया था, दादा साहब फाल्के ने। ठीक है, आला मारा वाज द फर्स्ट फिल्म साउंड फिल्म ऑन 14 मार्च 1931, यानी कि 14 मार्च 1931। देखिए, जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी वो थी साइलेंट मूवी थी। ठीक है, तो जो आला मारा मूवी थी वो पहली साउंड फिल्म थी, यानी कि बोलती फिल्म थी जिसमें आवाज़ थी। द फर्स्ट नेशनल अवार्ड फिल्म अवार्ड प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडिया फेलिसिटेट द बेस्ट ऑफ इंडिया सिनेमा censored in the year 1953. Ceremony took place at the Vigyan Bhavan, New Delhi on 10th October 1954 and awards were given by the President of India, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो विज्ञान भवन है दिल्ली का, वहाँ पे 10 अक्टूबर 1954 में, ठीक है, अवार्ड दिया गया था भारत के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उन्होंने अवार्ड दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2040। अब देखिए, दादा साहब फाल्के के नाम से अवार्ड भी शुरू हुए थे, तो वो अवार्ड दिया जा चुका है 2014 में शशि कपूर को, 2015 में मनोज कुमार को, 2016 में ये तेलुगु एक्टर हैं काशी नाथनी विश्वनाथ। ठीक है, हैज़ बीन गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इन इंडियन सिनेमा। ठीक है, ये 3 जनों को अवार्ड मिल चुका है। दादा साहब फाल्के आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी की। देखिए, इन 27 जनवरी 1780 द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया अपीयर्ड इन कोलकाता। देखिए, 27 जनवरी 1780 को पहली बार जो न्यूज़पेपर छपा था, वो छपा था कलकत्ता में। ठीक है, तो इट वाज बंगाल गैजेट, इसका नाम क्या था, बंगाल गैजेट, पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, देखिए पहली बार यहाँ पे न्यूज़पेपर छपा था कलकत्ता में। ठीक है, तो वो पब्लिश कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, वो J.A. हिक्की जो थे, उन्होंने ये पब्लिश करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बंगाल गैजेट, यानी कि क्वेश्चन बोले थे कि भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो उसका नाम था बंगाल गैजेट। कई बार इसे हिक्की गैजेट भी कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिक्की गैजेट या बंगाल गैजेट एक ही बात है। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंग्लिश डेली इज टाइम्स ऑफ इंडिया, पब्लिश फ्रॉम मुंबई
सिंस 1838, देखिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, ठीक है, वो 1838 यानी कि 1838 से मुंबई में पहली बार छपी थी, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितने साल हो चुके हैं। द हाइस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन हिंदी। अब देखिए अब तक सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर छपे हैं वो हिंदी में ही छपे हैं। इन 1975 द इंदिरा गांधी इन द इंदिरा गांधी मूवमेंट sorry, in 1975 the Indira Gandhi government imposed censorship of press during the emergency। देखिए जब 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगाई थी भारत में, तब जो हमारा जो प्रेस था उसको उन्होंने सेंसरशिप कर दिया था, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी छाप नहीं सकते थे, ठीक है। हिंदुस्तान समाचार वाज सेटअप इन 1948। हिंदुस्तान समाचार देखिए बनाया गया 1948 में। एंड इट इज़ ए मल्टी लिंगुअल न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया विच रिलीज न्यूज़ फोटोग्राफ्स इन ऑल मेजर लैंग्वेज। देखिए हिंदुस्तान जो समाचार था वो 1948 में बनाया गया, तो यहाँ पे मल्टी लिंगुअल जो न्यूज़ एजेंसी थी इसमें, ठीक है, यहाँ पे कई भाषाओं में न्यूज़पेपर छपते थे, तो ये न्यूज़ को बताते थे, और साथ में फ़ोटोग्राफ्स हो गया जो सारे मेजर लैंग्वेज में बनाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। येलो जर्नलिज्म रेफर्स न्यूज़पेपर ओनर यूज कॉमेडी रोमांस एंड एक्सक्रेशन टू सेल मिलियन ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए जो येलो जर्नलिज्म था उसमें क्या था, उसमें कॉमेडी रोमांस वगैरह ये सब कुछ दिखाया जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। ए स्टाइल दैट बिकम नॉन जर्नलिज्म इट इज़ आल्सो कॉल्ड येलो प्रेस। देखिए जब उसमें कॉमेडी है, रोमांस है, एक्सक्रेशन जब दिखाया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसको जर्नलिज्म बोला जाता था, ठीक है। आजकल जर्नलिज्म तो पत्रकारिता को बोला जाता है ना, तो उसको येलो जर्नलिज्म को जर्नलिज्म बोला जाता था, तो उसे येलो प्रेस भी बोला जाता था। आपको इसका मीनिंग पूछ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट टाइम 1890 फेमस पेपर वर्स बिटवीन विलियम Randolph Hearst and Joseph Pulitzer changed content of newspaper and create more interesting by sensationalized stories and used drawing and cartoon। देखिए जो 1890 में, ठीक है, जो पेपर वर्ड्स मतलब कि अपने न्यूज़पेपर को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो इन्होंने दो जनों ने आपस में कंपटीशन किया, तो उन्होंने कंटेंट न्यूज़पेपर का चेंज करने की कोशिश की। वहाँ पे उन्होंने इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो थी वो बताई, साथ में कार्टून और ड्राइंग्स को यूज़ करने लगे, यानी कि पहले खबरें छपती थी, तो अब उसके साथ हुए कि कार्टून्स हो गए, ड्राइंग्स हो गई, तो स्टोरीज यहाँ पे छापने लगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मक्खन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन यानी कि MCNUJC इज़ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन भोपाल मध्य प्रदेश इन इंडिया was established in 1932। It is India फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले आपको ये सवाल पूछा जा सकता है इसमें से, भारत की सबसे पहले यानी कि इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कौन सी है और कब बनी थी, ठीक है, ये है भोपाल में, और ये कब बनी थी 1932 में। उसका नाम क्या है, मक्खन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से दिमाग में इसको बिठा लेना। MJK मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर यानी कि MCRC, ठीक है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, न्यू दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोलकाता में है। कम्युनिकेशन रेफर्स एज फिलोसफी दैट हाईलाइट्स द कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। देखिए इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन रेफर यानी कि इसमें क्या है कि जो फिलॉसफी है, जो विचार थे, जो विचार थे वो हाईलाइट्स किए जाते थे एक इंडिविजुअल के यानी कि एक अकेले व्यक्ति के और पूरी कम्युनिटी के, ठीक है। यानी कि न्यूज़पेपर में वो अपने विचार रख सकते थे, कम्युनिटी विचार रख सकती थी, तो इससे पता चलता था कि भारत में रहने वाले लोगों की सोच क्या है। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का एक हिस्सा था। द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, देखिए इसका क्वेश्चन आया था जो दिसंबर 2014 में, ठीक है। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेंसेशनल एंड एक्सक्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर एंड व्यूवर्स। येलो जर्नलिज्म इसलिए लगाया, देखिए जो येलो क्यों नाम रखा है, देखिए येलो कलर है ना जो काफ़ी ब्राइट दिखता है आपको, है ना, आप उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होते हो, तो
इसलिए उन्होंने नाम येलो जर्नलिज्म रखा है कि ताकि रीडर्स को या व्यूअर को अपने पास अट्रैक्ट किया जाए। कम्युनिकेशन वाया न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर्स, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी इज टर्म एज। देखिए जो कम्युनिकेशन है, जो न्यू मीडिया, जो कंप्यूटर टेलीशॉपिंग या इंटरनेट के जरिए, जो मोबाइल टेलीफोनी के जरिए जो किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ये दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आया था, आपके सामने ऑप्शन देखिए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टल नेटवर्क। देखिए फ्रेंड्स, पोस्टल नेटवर्क यहाँ पे कब आया था, ये सारे कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इन 1837 मॉडर्न पोस्टल सर्विस इन इंडिया बिगेन। देखिए 1837 में जो पोस्टल सर्विस है इंडिया में वो शुरू की गई थी, ठीक है। 1854 में 1854 में द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प वाज इशू, ठीक है। 1854 में यानी कि 1854 में क्या था कि पहली जो स्टैम्प थी, पोस्टल की जो स्टैम्प थी वो इशू की गई थी। आपको मेरे को इसका आंसर एक बताना है कि 1854 में जब पोस्टल स्टैम्प जो इशू की गई थी, तब भारत के, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इन 1911 यानी कि 1911 में द एयर मेल सर्विस वाज स्टार्टेड। देखिए एयर मेल सर्विस भी स्टार्ट कर दी गई 1911 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एयर मेल सर्विस कब स्टार्ट की गई थी भारत में, तो 1911। इन 1972 पिन कोड सिस्टम स्टार्टेड। देखिए पिन कोड जो सिस्टम है वो कब स्टार्ट किया गया, 1972 से, 1972 से, ठीक है फ्रेंड्स। इन अगस्त 1986 स्पीड पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस। देखिए 1986 से स्पीड पोस्ट सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। स्पीड पोस्ट सर्विस जो है वो 3 दिन में आपको जो आपके जो पार्सल है वो आपको आपके घर पे पहुंचा देगी। कहने को 3 दिन है पर लगते 7-8 दिन ही है। द डिपार्टमेंटल ऑफ स्पीड पोस्ट हैज़ बीन इशूइंग स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प सिंस 1931। देखिए जो स्पीड पोस्ट का जो स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स हैं, ठीक है, तो ये 1931 को ये जारी किया गया, ठीक है। यानी कि जो स्पीड पोस्ट का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं तो वो 1931 से जारी की गई। पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर वाज इंट्रोड्यूस इन 1972। इन पिन कोड डिजिट कोड यूज़ 6 डिजिट। देखिए पिन कोड में 6 डिजिट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिट इंडिकेट द जोन, द नेक्स्ट डिजिट, देखिए जो फर्स्ट डिजिट है वो जोन का इंडिकेट करता है कि ये कौन सी जगह है, ठीक है। द नेक्स्ट डिजिट इंडिकेट द सब जोन, तो जोन के बाद जो सब जोन है वो इंडिकेट करता है द पोस्टल सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड द लास्ट 3 डिजिट हेल्प इन आइडेंटिफाई द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस द सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। देखिए जो लास्ट के जो 3 है जो डिजिट है, ठीक है, वो क्या हेल्प करते हैं कि ये जो कौन से पोस्ट ऑफिस में डिलीवर होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि पहला जोन आ गया, दूसरा सब जोन आ गया, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो ये बताएंगे कि ये जो डिलीवरी है पोस्ट ऑफिस में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन। देखिए इन 1881 और 1882 यानी कि 1881-82 के बीच में द टेलीफोन सर्विस वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन कलकत्ता। देखिए सबसे पहले कलकत्ता में, ठीक है, टेलीफोन जो एक्सचेंज जो सर्विस थी वो स्टार्ट की गई। एंड फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज वाज इंट्रोड्यूस इन 1913-14 एट शिमला। देखिए जो फर्स्ट ऑटोमेटिक जो टेलीफोन एक्सचेंज थी वो कब स्टार्ट की गई, 1913-14 में। इनकी टेलीफोन सर्विस आई थी 1881-82 के बीच में, 1913-14 के बीच में यहाँ पे फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो बनाई गई। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि ITI Bangalore is a public sector company engaged in production of telecommunication equipment needed in department communication, railway and defense। देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे या डिफेंस में जो चीज़ें इक्विपमेंट जो कम्युनिकेशन के लिए जो टेली कम्युनिकेशन के जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो कहाँ पे मतलब कि बनाई जाती हैं, वो बनाया गया था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड। यानी कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है बेंगलोर में, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, रेलवे और डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट जो बनाए जाते थे, ठीक है। अब रेलवे में, डिफेंस में जो चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL इज इनकॉर्पोरेटेड एंड मर्ज एंटिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशन DTO एंड द
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो BSNL है वो बनाया गया था, तो ये कौन सी सर्विस से मिलके बना है, ये बना है, ठीक है, ये बना है द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेशन यानी कि DTO और DTS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विस से। ठीक है, इसको मिला के क्या बना दिया गया, BSNL। ठीक है, तो ये कब बना था, ये 1 अक्टूबर 2000 को ये लॉन्च हो गया था। द फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु कॉल टू टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम ऑन जुलाई 1995। देखिए जो पहला जो मोबाइल था वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कहाँ से ये इंट्रोड्यूस किया गया था, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने। ठीक है, जो फर्स्ट मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ था वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने किया था, ये उन्होंने कॉल किया था, इनकी ज्योति बसु जो थे चीफ मिनिस्टर बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कॉल किया था टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को जुलाई 1995 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉल था मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहला जो मोबाइल फ़ोन आया था इंडिया में तो कहाँ से आया था, वो आया था वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो थे ज्योति बसु ने कॉल किया था टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप इन द एरिया ऑफ, ठीक है, जून 2014 के लिए क्वेश्चन है ये। देखिए इसका आंसर आएगा इंफॉर्मेशन थ्योरी, यानी कि जो टेलीफोन जो मॉडल था कम्युनिकेशन के लिए वो क्यों बनाया गया था, ताकि इन्फॉर्मेशन दी जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इंटरनेट। देखिए द US डोमिनेटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क वाज अवेलेबल बाय स्टेट ऑन विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL। इंडिया में देखिए कि सबसे पहले जो इंटरनेट कब आया था, 15 अगस्त 1995 यानी कि 15 अगस्त 1995 में। तो किसके जरिए आया था ये, विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के जरिए। इन इंडिया इंटरनेट लॉन्च ऑफ एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क अर्नेट इन 1896। अब देखिए इंडिया में जो था जो एजुकेशन जो रिसर्च नेटवर्क था, ठीक है, यानी कि जो इंडिया में जो इंटरनेट था वो लॉन्च कब किया गया था, वो किया गया था एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क के ज़रिए 1986 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो VSNL के ज़रिए यहाँ पे पूरी तरह फैल गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनेट यूज इन वर्ल्ड वाइड एंड स्टैंड्स फॉर द ओपन नेटवर्क ऑफ ऑल कंप्यूटर्स एंड ओपन फॉर ऑल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देखिए जो इंटरनेट था वो सभी के लिए यानी कि बनाया गया कि कोई भी इसे कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकता है किसी भी बिना रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा है इंटरनेट का इस्तेमाल तो सभी को ही कर सकते हैं, कोई भी जो चाहे। एक आया था इंट्रानेट। इंटरनेट जो था वो जो स्पेसिफिक ग्रुप थे उनके लिए ही था, यानी कि खास ग्रुप जो था वो ही इंटरनेट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आम जनता क्या इस्तेमाल करती है, इंटरनेट। जो इंट्रानेट है वो कौन इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करते हैं स्पेशल ग्रुप के मेंबर, तो उसके बाद जो थे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्राइवेट था पूरी तरह से। ठीक है, इसमें जो बिजनेस जो करने वाले हैं, जो एम्प्लॉयज़ थे, कोलीग्स थे, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते थे। एन एक्सट्रानेट इज़ एसेंशली ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इंटरनेट एंड इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट और इंटरनेट को मिला के क्या बना है एक्स्ट्रानेट। एन एक्स्ट्रानेट लाइक एन इंटरनेट दैट अलाउस एक्सेस ओनली टू सर्टेन आउटसाइड इंडिविजुअल और बिजनेस। इट इज़ अलाउ बिजनेस एंड आउटसाइड पार्टी टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स एंड वेंडर। अब देखिए एक्स्ट्रानेट क्यों लगाया गया है, ये जैसे इंटरनेट है ना कि खास ग्रुप के लिए है, तो वैसे ही एक्स्ट्रानेट भी लिए इसके लिए ही है कि किसी खास ग्रुप के लिए है कि जो बिजनेस से जुड़े हैं उनको अगर अपनी आउटसाइड पार्टी है उससे अगर क्लाइंट से या वेंडर से कोई कम्युनिकेट करना है तो वो एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या है ये। देखिए मास मीडिया इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच हैज़ ए वेरी हाई रीच। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बता दूँ, मास मीडिया है क्या। देखिए मास मीडिया का क्या मतलब है कि जब हमें कोई बात, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को पहुंचानी हो, ठीक है, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे लोगों को पहुंचानी होती है तो वो किसके ज़रिए पहुंचाया जाता है, वो होता है मास मीडिया के ज़रिए। इसे मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया बोला जाता है। ठीक है, कल जो मैंने लेक्चर डाला था कम्युनिकेशन पार्ट 3 उसमें मैंने एक मास कम्युनिकेशन कराया था, वो मास मीडिया का ही हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं
लार्ज स्केल पर लोगों को जब पहुंचाते हैं तो वो मास मीडिया के जरिए पहुंचाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मास मीडिया जो है ई कम्युनिकेशन का फॉर्म है जो वेरी हाई रीच है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी हो। इट कंप्राइजेज डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम यूज टू इंटरेक्ट विद मासेज। इससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम यानी कि अलग अलग तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखिए जैसे घरों में टेलीविज़न है, ठीक है, केबल टीवी लगा हुआ है अंदर उसके, और डिश टीवी लगा है, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफोन है ना। तो होता क्या है कि मास मीडिया यानी कि लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, चाहे जैसे मर्जी पहुंचाओ, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, जैसे टीवी के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, एफएम के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम यूज़ किए जाते हैं। इट कैन बी इन रिटर्न फॉर्म और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो। देखो ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ये ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो यानी कि ऑडियो में, विजुअल में या ऑडियो विजुअल कंटेंट में हो सकता है। ठीक है, आपको जैसे कोई मैसेज पहुंचाना है वो ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, या ऑडियो विजुअल दोनों ही हो सकता है। यानी कि आपको कोई न्यूज़ दिखाई जा सकती है जिसमें आपको सुनाई दे रहा है, या आपको एफएम पे कोई न्यूज़ सुनाई देगी। ठीक है, या रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाई देगा। यानी कि सिंपल मैसेज पहुँचाना है आपको, एक कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आपको कैसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। अब उन्होंने शपथ ली है, ठीक है, ओथ सेरेमनी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी थी मास मीडिया के जरिए। तो आपको टीवी पे न्यूज़ दिखा रहे थे, मोबाइल में न्यूज़ दिखा रहे थे, वो आपको ऑडियो विजुअल था, अखबारों में, ठीक है, न्यूज़ आई, वो रिटन फॉर्म में था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जो डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो मास मीडिया के अंदर आता है। द रिटर्न फॉर्म ऑफ मास मीडिया इंक्लूड बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। यानी कि रिटर्न फॉर्म की बात करें तो इसमें बुक्स आएंगी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आएंगे। द अदर फॉर्म आर रेडियो, टीवी, मूवीज़। देखिए जो ऑडियो विजुअल है वो रेडियो है, टीवी है, मूवीज़ वगैरह है। यानी कि मैसेज पहुँचाना है जिससे मर्जी पहुँचाओ। बिलबोर्ड्स, पोस्टर, इंटरनेट एक्सेट्रा। These can be used for informing, educating and entertaining the viewers। देखिए ये क्या है, ये यूज़ की जाता है इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए। देखिए आपको अखबारों में भी खबरें मिलेंगी, सेम खबरें आपको अपने मोबाइल में भी मिलेंगी, आपको एफएम पे भी मिलेंगी, आपको टेलीविज़न, मूवीज़ में, सब में ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि आपको ये मैसेज पहुँचाया जा रहा है, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से, डिफरेंट तरीके से पहुंचाना। ठीक है, डिफरेंट टाइप से लोगों तक पहुंचाना होता है मास मीडिया। अब देखिए जो मास मीडिया है वो दो तरह का होता है, जैसे देखिए ट्रेडिशनल एंड न्यू, ठीक है, पुराना और नया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, पुराना और नया कैसा है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कैसा है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो पहले, न्यू जो आज। प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि टीवी पे जो खबरें आती हैं वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल मीडिया एंड न्यू मीडिया क्या है। देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मास मीडिया आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। देखिए जो ट्रेडिशनल फॉर्म है मास मीडिया का, वो हमारी संस्कृति का, इनकी हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज यानी कि हमारी विरासत का पार्ट है। सॉन्ग्स, डांस, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, प्लेस, बैलेट्स, फोक म्यूजिक, पपेट शो, पेंटिंग, स्कल्पचर, हाँ, स्कल्पचर, मोटिफाइज एंड सिम्बल्स एट्सेट्रा। अब देखिए जो ट्रेडिशनल व्यू है मास मीडिया के, यानी कि जो ट्रेडिशनल व्यू है मास मीडिया का, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, परंपरागत तरीके से जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, ठीक है, वो कैसे दी जाती थी, गानों के ज़रिए, डांस के ज़रिए, है ना। माइथोलॉजिकल कोई स्टोरीज है, पहले आपने देखा होगा कि हमें अगर रामायण महाभारत के बारे में कुछ बताना होता था, उसके सीरियल होते थे। ठीक है, तो कुछ प्लेस होते थे, कुछ फोक म्यूज़िक होते थे, कुछ पपेट शो होते थे, पेंटिंग्स वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या है, ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने का तरीका है। यानी कि पहले ट्रेडिशनल मीडिया क्या था, इनके ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाते थे। ठीक है, वर यूज्ड टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन द पब्लिक। वही इनके ज़रिए लोगों को एंटरटेन या एजुकेट किया जाता था। दीज वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखिए ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता था। इन इंडिया कथा यानी कि स्टोरी टेलिंग, नौटंकी यानी कि स्टेज शो एंड पपेट्री हैव बीन मोर
हैव बीन इम्पोर्टेंट मीडियम्स फॉर कम्युनिकेटिंग सिंस द एशियन पास्ट। अब देखिए जो कथा है, नौटंकी है और पपेट जो शो है, ये बहुत अच्छा जरिया है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ठीक है, ये बहुत पुराना तरीका है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेज शो रामलीला ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एट द दिल्ली कन्वेज द मैसेज ऑफ गुड ओवर इवल। देखिए, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, यानी कि अच्छाई पर सच्चाई की जीत। ठीक है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत जो है, उसका मैसेज देने के लिए रामलीला का शो हर साल दिल्ली में करवाया जाता है। मैंने आपको भी बताया ना, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो उसमें जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाना हो, ठीक है, उसके लिए शो बनाया जाता है। तो आप ये देखिए, अभी भी जो रामायण है, रामानंद सागर वाली रामायण अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये कहने का ही मतलब है कि अगर लोगों को कुछ अपना कुछ मैसेज देना हो, तो वो क्या करेंगे, टीवी शोज़ वगैरह के जरिए, कथा के, नौटंकी के जरिए वो दिखा देंगे। ठीक है, ये ट्रेडिशनल व्यू। विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैव इवॉल्व। और देखिए, तरीका तो वही है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, ये पुराना तरीका था। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो उसमें नए तरीके आ चुके हैं। जैसे दिस इंक्लूड प्रिंट मीडिया, रेडियो। प्रिंट मीडिया मतलब कि अखबारें आ गई हैं। ठीक है, अखबारें, मैगज़ीन आ गई, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन आ गई है। रेडियो, ठीक है, जिसे आजकल एफएम बोलते हैं। टीवी, फ़ोटोज़, वीडियोस, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया सच एज अ ट्विटर। देखिए, ट्विटर भी आ चुका है। ट्विटर, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तरह तरह की चीज़ें आप देखें, यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो, सबसे ज़्यादा मास कम्युनिकेशन का तरीका हमारा स्मार्टफोन है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास आजकल टीवी देखने का टाइम कम है। टीवी आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा मोबाइल में ही सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, कथा था, नौटंकी था, पपेट शो था, जो लोगों तक अपनी बात को कहता था। आजकल क्या है कि आजकल टीवी है, इंटरनेट है, इसके ज़रिए है लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। देखिए, प्रेस एंड प्रिंट मीडिया क्या देखते हैं। प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन 1439 1439 बाय जोहान्स गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी विद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। देखिए, जो प्रिंटिंग प्रेस है किसने बनाई थी, ठीक है, नाम लिखा हुआ जोहान्स गुटेनबर्ग ने, जर्मनी के थे रहने वाले। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी 1439 में। द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेशन वाज रेवोल्यूशनाइज्ड एज द प्रिंटेड मटेरियल कुड बी सर्कुलेटेड अमंग द मासेस। देखिए, इन्होंने कम्युनिकेशन की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो ये बहुत क्रांतिकारी, बहुत रेवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है, तरीका साबित हुआ था। बिफोर द एडवेंट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग पीपल यूज टू राइट ऑन रॉक्स। देखिए, पेपर पर प्रिंटिंग से पहले लोग किस पे लिखते थे, लोग चट्टानों पे लिखते थे, पाम लीव्स, स्टोन, पत्थरों पर लिखते थे। ठीक है, पेड़ के पत्ते या पेड़ की जो छाल है उस पर लिखते थे। ठीक है, ये पहले कहाँ पे आपने देखा होगा, एंशियंट हिस्ट्री, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, वहाँ पे आपको जो चीज़ लिखी दिखाई देंगी वो गुफा के अंदर है, गुफा के ऊपर है, सॉरी गुफा के अंदर है, पत्थरों के ऊपर है। ठीक है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वहाँ पे, पेड़ों की छाल पे जो लिखा होगा। ठीक है, यानी कि पहले लोग पेड़ों की छाल पे, पत्ते पे, पत्थरों पर लिखा करते थे। तो उसके बाद तरीका देखिए रेडियो का। रेडियो क्या है, कंसीडरिंग द ह्यूज रीच ऑफ द रेडियो इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए मीडियम फॉर एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग एंड एंटरटेनिंग द पब्लिक। अब देखिए, जो रेडियो के ज़रिए क्या है कि लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। ठीक है, एंटरटेन किया जा रहा है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप देखिए, एफएम लगा के देखिए, तो वहाँ पे आपको कई सारी नॉलेज मिल जाएंगी, है ना। रेडियो कनेक्टिविटी इज़ अवेलेबल इन रिमोट विलेज एज वेल। देखिए, रेडियो कनेक्टिविटी आजकल हर एक गाँव में भी पहुँच चुकी है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडियो क्लब एट कलकत्ता इन 1923 मार्क द अराइवल ऑफ रेडियो इन इंडिया। अब देखिए, जो रेडियो का जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो रेडियो क्लब कलकत्ता में 1923 में पहली बार हुआ था। ठीक है, जो रेडियो क्लब है कलकत्ता में पहली बार 1923 में जो रेडियो इंडिया में आया था। इनकी इंडिया में रेडियो कब आया था, 1923 में। ठीक है, इसकी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, 1927 में। यानी कि रेडियो
जो है वो 1923 में इंडिया में आ चुका था, कलकत्ता में। तो ब्रॉडकास्ट यानी कि इसमें जो चैनल थे वो शुरू किए जा चुके थे 1927 में। 1936 में क्या है, ये इसका नाम जो है बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। ये मैंने अपने कम्युनिकेशन पार्ट 3 में फ्रेंड सब कुछ करा चुका हूँ। ये वाला जो मास कम्युनिकेशन मेरा थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन का, तो वो एक तरह से मास मीडिया सोसाइटी है, बस नाम का फ़र्क है। यहाँ मास मीडिया सोसाइटी है, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन है। बात एक ही है, जब आप मास कम्युनिकेशन मास मीडिया सोसाइटी की बात करोगे तो एक ही बात है, ठीक है। ये सब कुछ मैं वहाँ पे कवर कर चुका हूँ, ठीक है। यानी कि 1936 में क्या है, ऑल इंडिया जो रेडियो है वो लॉन्च हुआ, जिसे गवर्नमेंट ने रेडियो सर्विस को अपने अंडर कर लिया। यानी कि 1923 में रेडियो आया, 1927 में सर्विस शुरू हुई, ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर करके ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया, ठीक है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द हेड्स ऑफ द स्टेट प्रेफर टू द एड्रेस द पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जो कुछ भी हैं, ठीक है, वो लोगों को लोगों को रेडियो के ज़रिए क्या है, वो अपना भाषण या लोगों के ज़रिए वो अपनी बात पहुंचाते थे, ठीक है। लोगों को रेडियो के जरिए अपनी बात पहुंचाते थे वो, ठीक है। जब देखिए इंदिरा गांधी ने जब एमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो रेडियो पर उसकी जो है इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फोटोज़ एंड वीडियोज़। फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैन बी यूज्ड फॉर शेयरिंग आइडियाज़, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एजुकेटिंग फॉर मासेस एट्सेट्रा। देखिए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्या है, अब ये आइडिया, अवेयरनेस, एजुकेट। अब देखिए आप फ़ोटो देखोगे अपने फ़ोन में, है ना, जब आप फ़ोटो देखोगे अपने फ़ोन में तो आपको वहाँ पे फ़ोटो पे कुछ नेता की फ़ोटो बनाई होती है, जैसे भाषण लिखा होता है उसका, ठीक है। तो आजकल क्या है कि फ़ेक न्यूज़ भी काफ़ी बना देते हैं, ठीक है। तो फ़ोटोज़ वीडियो से क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो है वो तरीका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट पैकेट शोज़ द इमेज ऑफ लंग्स अफेक्टेड ड्यू टू स्मोकिंग टू एजुकेट द मासेस अबाउट इट्स इल इफ़ेक्ट्स। देखिए सिगरेट के पैकेट पे एक इमेज बनी होती है जहाँ पे लंग इफेक्टेड, यानी कि जो आपके फेफड़े हैं जो वो इफ़ेक्टेड हो जाते हैं स्मोकिंग करने से, ठीक है। ये क्या है, आपको ये एक फ़ोटोज़ के ज़रिए एक आपको एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म्स। फिल्म्स आर अ सिग्निफिकेंट मीडियम फॉर एंटरटेनिंग द ऑडियंस. These are a powerful medium and have a wide base of audience. Because of its huge reach, it is a popular medium for educating the masses. People are influenced more by messages conveyed through movies than by lectures or other masses. ठीक है। अब देखिए जो फिल्में क्या हैं, जो मूवीज़ हैं, जो फिल्में हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है एंटरटेन करने का, तो मैसेज देने का, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत ही महान पुरुष जो हैं, कोई अच्छे लीडर हैं, जो कोई अच्छे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जो जब बायोपिक बनती है, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी बनी थी जिसमें मिल्खा सिंह के बारे में बताया था, तो हमें क्या है कि फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है, ठीक है। तो किसके ज़रिए मिलेगा, फिल्मों के ज़रिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको सम एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे। सम ऑफ द रीसेंट मूवी दैट क्रिएटेड ए स्टिर अमंग द मासेस अबाउट सोशल कॉज आर तारे ज़मीन पर, इंग्लिश विंग्लिश, 3 इडियट, पैडमैन एंड टॉयलेट। अब देखिए जो ये फिल्में हैं ये लोगों तक क्या है कि एक ज़रिया है अपना मैसेज देने का। तारे ज़मीन पर क्या बताया था कि जो बच्चा जो है, ठीक है, उसको वो कुछ लिखने में जो लिखता है वो बहुत गलतियाँ करता रहता है, ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता। तो उसको जब टीचर आते तो वो देखते हैं कि बच्चे को वो मेंटली कोई डिसऑर्डर है उसमें, कि वो शब्दों को सही से पकड़ नहीं पाता, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया जाए तो हर एक बच्चा कामयाब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश विंग्लिश में बताया गया था इंग्लिश का, ठीक है, कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आप देखिए कि हम ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें बैड फील होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमें वो तो आती है ना, हमें अपनी राष्ट्रभाषा आती है, हमें गर्व होना चाहिए उसके ऊपर, है ना। आप ये मान के चलिए कि अगर अंग्रेज़ को इंग्लिश आती है तो क्या उसे हिंदी आती है? उसे अपने देश की लैंग्वेज आती है ना, इंग्लिश। अंग्रेज़ को अपने देश की लैंग्वेज इंग्लिश आती है, पर उसे अदर लैंग्वेज हिंदी नहीं आती। ऐसा ही हमें अपने देश की जो लैंग्वेज है हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो हमें नामोशी की फील होती है, हमें बैड की फील होता है, होना नहीं चाहिए,
ठीक है। माना कि जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है आजकल, तो हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको गर्व होना चाहिए, आपको अपनी राष्ट्रभाषा आती है, ठीक है। जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, ऐसे अंग्रेज़ों को भी बैड फील होना चाहिए कि उसे हिंदी नहीं आती, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश एग्जाम्पल है उस चीज़ का। नेक्स्ट है 3 इडियट्स मूवी में आपको बताइए दिखाया गया है कि आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, जो नहीं लगता है वो मत करिए, ठीक है। बैटमैन में बताया गया है और टॉयलेट मूवी में आपको बताया गया है, ठीक है। तो देखिए टॉयलेट मूवी में बैटमैन आप फिल्म देख लेना, उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा। तो टॉयलेट मूवी में बताया गया है कि घर में शौचालय होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं कि लोगों तक मैसेज पहुँचाना है, इससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, तो इससे आपका जो है वो आपको मैसेज भी पहुँचेगा, इन्फॉर्मेशन भी पहुँचेगी। नेक्स्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द वायरलेस मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन हैव आल्सो इवॉल्व्ड। दीज इंक्लूड वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ब्लूटूथ। अब देखिए जो पहले ज़माने में टेलीफोन लगते थे वो वायर से लगते थे, ठीक है। आजकल जो देखिए जो हमारे जो मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन है वो वायरलेस है, ठीक है। तो उसमें कोई वायर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे आप किसी से वीडियो कॉल करनी हो, आपका जो फ्रेंड है फ़ॉरेन में भी बैठा हो तो आपसे वीडियो कॉल कर लेगा, ठीक है। आप उससे वॉइस कॉल कर लोगे। तो जो ब्लूटूथ होता है हमारे फ़ोन में वो क्या है, वो भी वायरलेस है, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे हमें इन्फॉर्मेशन जो शेयर हम कर सकते हैं वो वायरलेस तरीके से कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दीज कैन बी यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, फोटोज़, वीडियोस, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। अब देखिए आपको ये क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज भेजो, ईमेल से भेजो, तो ये फ्रेंड्स ये क्या है, ये सारी तरीका क्या है कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, किसी मैसेज रिसीव कर रहे हो, फोटोज़ भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मोबाइल आपका वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, तो इससे आप जो मर्जी मैसेज वगैरह भेज सकते हो। वायर टेलीफोन connection like or our landline are also used for communicating through mobile phones. The geographical barriers of communication have been removed as we can interact with people at distance play easily. देखिए जब टेलीफोन कनेक्शन होता था तो उसमें क्या था कि कई बार बात करते करते आवाज़ ख़राब आ जाती थी। अगर उसमें वायर ख़राब हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन जैसे आप देखिए कि जैसे टेलीफोन की वायर काट दी जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए, उसके बैरियर को दूर करने के लिए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आए कि ताकि आप दूर बैठे लोगों से भी, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी अच्छे से अपनी बात कर पाओ। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इमर्ज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद, इंटरनेट की खोज के बाद सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक आज लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए सोशल मीडिया आजकल सभी उसका यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं तकरीबन। इट इज़ ए वेरी पावरफुल टूल फॉर स्प्रेडिंग मास अवेयरनेस एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। सम ऑफ द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्लूड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ठीक है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये मैसेज पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी बात कहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप देखोगे ना, ट्विटर पे देखो इसने, इस एक्टर ने, इस पॉलिटिशियन इसको ये कह दी, इसने वो कह दिया, तो आपको ये इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। फेसबुक पे आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर लोगे, व्हाट्सएप पे कर लोगे, ये सारी चीज़ें। यूज़र कैन क्रिएट देयर प्रोफाइल, इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स एंड इवन स्ट्रेंजर, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड बिल्ड कनेक्शंस, शेयर फोटो एंड वीडियोस, लाइव स्ट्रीम वीडियोस एट्सेट्रा। अब देखिए कि आपको यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, आपको पता ही है, तो आप लोगों से, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट होते हो, उससे बातचीत करते हो, जो लोग आपको नहीं जानते उससे बात करते हो, ठीक है। यूट्यूब भी मास मीडिया का यूट्यूब भी जो इसका है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ये वीडियो देख रहे हो सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हो। आजकल जो एजुकेशन है वो तकरीबन यूट्यूब से भी की जाती है, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है सोशल मीडिया के अंदर आती हैं। सोशल मीडिया कैन बी यूज इन वेरियस वेज डिपेंडिंग on what the user wants. Business people can use it to expand their customer base by online advertisement and campaigning. Educator can use it to share educational content. Government can use to promote its program and create awareness etc. देखिए अब होता क्या है कि जो बिजनेस पीपल है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। आप देखिए कि आप अमेज़ोन पे कोई चीज़ को सर्च करोगे तो आप
उसको उसको खरीदोगे। नहीं तो आप देखोगे कि जैसे आप यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी खोलोगे तो आपको वही ऐड अमेज़न के वहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पीपल है, तो कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए वो अपनी ऐड यहाँ पे करवाते हैं। अब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे आपको वहाँ पे ऐड मिल जाएगी, ठीक है। एजुकेटर जो है, जैसे हम एजुकेटर हैं तो हम एजुकेशनल कंटेंट, जैसे ही एजुकेशनल कंटेंट है आपको शेयर करने के लिए यूट्यूब का जो सहारा ले रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करनी हो, इलेक्शन का प्रमोशन करना हो, तो वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम करते हैं मास मीडिया जो सोसाइटी हमने पढ़ा है इसको हम शॉर्ट समरी में समझते हैं कि है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देख फ्रेंड्स, मास मीडिया सोसाइटी की हम समरी यहाँ पे करते हैं। मास मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। आपको पता है कि जो मास मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन में। Millions of people watch TV and read newspaper in their free time. Most of people can't do without a newspaper in the underground or during the lunch break. अब देखिए कि जो लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो टीवी और न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं अपने फ्री टाइम में, ठीक है। कुछ लोग क्या है कि विदाउट न्यूज़पेपर के रह नहीं सकते, ठीक है। द रेडियो इज TV also dominates the life of most of the time. It is also a habit which impossible to resist. देखिए जो टीवी है वो हमारी ज़िंदगी का, टेलीविज़न जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना बहुत सारा समय बिताते हैं, तो इस हैबिट को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, क्योंकि अगर आपको टीवी पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपकी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा बन जाएगा। द रेडियो इज़ टर्न ऑन मोस्ट ऑफ टाइम, क्रिएटिंग ए परमानेंट बैकग्राउंड नॉइस। So mass media become a very important role, a part of our life. देखिए जो रेडियो है, ठीक है, जब वो आया था वो काफ़ी समय तक चला, ठीक है। तो काफ़ी समय तक चला, तो इसमें भी लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, ठीक है, सुनने को मिली। क्योंकि रेडियो में इन्फॉर्मेशन आपको जो सुनाई देती है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचाई जाती थी पहले। मास मीडिया डिनोट्स ए सेक्शन ऑफ द मीडिया स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू रीच ए लार्ज ऑडियंस। देखिए मास मीडिया क्यों बनाया गया है कि ताकि बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचाया जा सके। द टर्म वाज कॉइन्ड इन 1920s विद द एडवेंट ऑफ नेशन वाइड रेडियो नेटवर्क्स, मास सर्कुलेशन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। देखिए ये टर्म मास मीडिया सोसाइटी कब आई थी, 1920s में आई थी, कि रेडियो के ज़रिए, ठीक है, न्यूज़पेपर के ज़रिए, मैगजीन के ज़रिए लोगों तक अपनी बात को पहुँचाया जाए। हाउएवर सम forms of media such as books and manuscripts had already been in use of centuries। देखिए बहुत समय से बुक्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे शताब्दियों से, सेंचुरी से बहुत इस्तेमाल की जाती है। कि ये तो है नहीं कि अभी जो टीवी रेडियो आया है कि इससे पहले कोई मास मीडिया का साधन नहीं था। तो अपने अपने समय में हर कोई मास मीडिया का साधन था, ठीक है। जैसे पेपर पे लिखा जाता है आजकल, पहले पेड़ों की छाल पे, ठीक है, तो पत्थरों पे लिखा जाता है, तो वो भी लोगों को बताया जाता है लिख के, ठीक है। मास मीडिया कैन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, एडवोकेसी बोथ ऑफ बिजनेस एंड सोशल कंसर्न। दिस कैन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोपेगेंडा, पब्लिक रिलेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। देखिए मास मीडिया जो है आजकल क्या है, बोथ बिजनेस के लिए और सोशल कंसर्न के लिए, दोनों के लिए अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यूट्यूब पे आपको ऐड दिखाई देगी, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह आपको ऐड दिखाई देगी, ठीक है। तो होता क्या है कि मास मीडिया का यूज़ आजकल बिजनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्शन का जो प्रचार करना हो, ठीक है, इलेक्शन प्रमोशन करनी हो तो यहाँ पे हो जाती है। वो बिजनेसमैन ने अपनी कोई ऐड करनी होती है तो वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि लोग इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल अपने टेलीफोन वगैरह में भी, इसलिए। एंटरटेनमेंट ट्रेडिशनली थ्रो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिंग, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद लाइट रीडिंग। देखिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो पुराने समय में क्या था, ये तो है नहीं कि पुराने समय में कुछ है नहीं था। देखिए पुराने समय में भी एक्टिंग थी, म्यूज़िक से, स्पोर्ट था, तो इसके ज़रिए क्या है, रीडिंग के ज़रिए क्या है कि आपको जो चीज़ें बताई जाती थी, ठीक है। सिंस द लेट 20th सेंचुरी आल्सो थ्रू वीडियो एंड कंप्यूटर गेम। देखिए 1920s में की बात करें तो यहाँ पे ऐसा था। अब हम 20वीं शताब्दी की बात करें, ठीक है,
तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपको वीडियो के कंप्यूटर गेम्स के जरिए आपको जो चीज़ें आई थी उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। जर्नलिज्म इज़ द डिसिप्लिन ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, इशू एंड पीपल। देखिए जर्नलिज्म यानी कि जर्नलिज्म क्या होता है कि जिसके जो न्यूज़पेपर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके ज़रिए हमें जो न्यूज़ दी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो जो इशू है वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर क्या है, करंट इवेंट्स कौन से हैं, तो वो हमें न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पहुंचाए जाते हैं, टीवी चैनल के जरिए पहुंचाए जाते हैं, वो जर्नलिज्म के अंदर आते हैं। दोज हु प्रैक्टिस जर्नलिज्म आर नोन एज जर्नलिस्ट। अब देखिए जो ये चीज़ें हम तक पहुँचाते हैं वो होते हैं जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इंक्लूड ब्रॉडकास्टिंग इन द नैरो सेंस फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है यानी कि न्यूज़पेपर है, जो टीवी न्यूज़ चैनल है, ठीक है, ये चीज़ों को, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करते हैं। यानी कि टेलीविज़न और रेडियो पे बहुत सारी चीज़ जो है वो दिखाई जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी ये लोगों तक बात को पहुंचाते हैं। मैनी इंस्टेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रिकॉर्ड डिस्क एंड और टेप्स। देखिए रिकॉर्डेड डिस्क होती हैं, टेप्स होती हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, ये भी अहम हिस्सा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। इन द 20th सेंचुरी दीज आर मेनली यूज फॉर म्यूज़िक। अब देखिए 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी के अंत तक देखिए आप इनको म्यूज़िक के ज़रिए, म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो डिस्क हैं, टेप्स हैं, वहाँ पे आपको जो होती है ना गानों की सीडी हो गई, तो ऑडियो टेप्स हो गई, आजकल तो वैसे, ठीक है, आजकल तो पेन ड्राइव का ज़माना है, तो 20वीं शताब्दी में इनका म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। वीडियोस एंड कंप्यूटर यूज फॉलोड फिल्म मोस्ट ऑफ्टन यूज फॉर एंटरटेनमेंट बट आल्सो फॉर डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है, डॉक्यूमेंटेरीज। अब देखिए वीडियोस और कंप्यूटर जो हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फिल्में हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, ठीक है। इससे क्या है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, मूवीज़ है, ठीक है, आपका जो सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, ये सब ज़रिए क्या है, ये मास मीडिया का ज़रिया है, ठीक है, यानी कि ये एक हिस्सा है कम्युनिकेट करने का, लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। इनके ज़रिए लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। The press, the radio and the television play a big role in the life of the society. The inform, educate and entertain people. They also influence the way people look at the world and make them change their views. Mass media plays a very important role in the organizing public opinion. देखिए जो मास मीडिया है, ठीक है, बहुत अहम हिस्सा निभा रहा है, चाहे वो प्रेस है, रेडियो है, टेलीविज़न है, बहुत बड़ा रोल निभा रहा है सोसाइटी में, ठीक है। इससे लोगों को एंटरटेन भी किया जाता है और साथ में लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाता है और लोगों को समझाया भी जाता है, ठीक है। तो मास मीडिया का बहुत ज़्यादा